सो आज हम जिस फिनोमेना की बात करने जा रहे हैं वो दुबई स्पेसिफिक नहीं है, बट इन दुबई वी हैव सीन ड्यूरिंग पेंडेमिक 1.5 ईयर से जो ट्रेंड चल रहा है वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान की मार्केट, कैनेडियन मार्केट, दुबई की मार्केट जो भी देखें तो इसके अंदर जिस ट्रेंड की हम आज बात करेंगे ये उन सारी मार्केट्स के अंदर प्रिवेलेंट है। तो हम आज बात करेंगे कि किस तरह से दुबई में टाउन हाउसेस और विलास की प्राइसेस ड्यूरिंग पेंडेमिक बढ़ती रही हैं। पेंडेमिक के स्टार्ट के अंदर ऑफ कोर्स जिस तरह सारी प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस नीचे गई थी उसी तरह उनकी भी प्राइसेस नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर लास्ट ईयर जिस तरह से ऊपर चढ़नी शुरू हुई हैं प्राइसेस, वो दे वर फिनोमिनल। और कहीं कहीं तो प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर भी प्राइसेस आ गई हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ दुबई में नहीं पूरी दुनिया में किस तरह से विला मार्केट और टाउन हाउसेस की मार्केट इंक्रीज़ की है और फ्लैट्स की मार्केट या अपार्टमेंट्स की मार्केट किस तरह से डिक्रीज हुई है और उसके क्या क्या रीजंस हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी ये दो टॉपिक मेरे पैशन है और मैं इन दोनों टॉपिक्स के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सही जगह पर हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी क्लिक कर दें। इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। हमारे बेसिकली इस पूरी डिस्कशन के दो टेक अवेज होंगे। नाउ इन दिस एज डिस्टेंस डजंट मैटर। सेकेंडली प्रेफरेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसने हमारी जो जो आज की वीडियो है उसकी एनालिसिस को बेस किया है। हम इन दोनों पॉइंट्स पे भी आगे चल के बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई फॉर स्पेसिफिकली दुबई people have started to prefer villas and townhouse instead of apartments during the whole pandemic scenario. So आप कोई भी प्रॉपर्टी का जो इंडेक्स है वो आप उठा के देख लें, आपको लगेगा कि ये क्या सिनेरियो बन रहा है। दुबई में वापस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, प्राइसेस उसी लेवल पे जा रही हैं जो पैसे जो प्री पेंडेमिक लेवल्स थे। तो इट्स स्टिल बिकॉज दुबई पूरी तरह से ओपन है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं, एयरलाइंस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप बहुत सारी कंट्रीज़ बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। यूके के साथ प्रॉब्लम हुई है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम हुई है। उसके अंदर दीज वर द मेजर मार्केट्स, इंडिया एंड यूके जो इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, हैविंग ऑल द कंसिडरेशन, फिर भी मार्केट इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी एक्सपेक्ट की जा रही थी, स्पेशली इन सम सेगमेंट्स। तो उनके क्या रीजंस हैं, नाउ लेट्स डिस्कस के जो सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट आई है वो क्यों आई है। सो बेसिकली वंस दिस ऑल स्टार्टेड हैपनिंग कि ये किस तरह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ, जो कि एक बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर पहले से ये कल्चर था, लेकिन बहुत सारी जो ऑर्थोडॉक्स कंपनीज थी उनमें ये कल्चर बिल्कुल नहीं था। वो 9 to 5 या 7 to 3 या जो भी गवर्नमेंट के सिनेरियो होता था उसको फॉलो कर रहे थे। ये चीज़ें चेंज हुई हैं रिसेंटली और उसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है एट बैक होम वो आपकी कंप्लीटली चेंज हो गई है। बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं, जो होम मेकर्स हैं वो भी घर पे ही हैं, जो बाहर आप जॉब कर रहे हैं वो भी आपको घर से ही काम करना पड़ रहा है। जब लॉकडाउन हुआ दुबई के अंदर तो उस वक्त भी लोगों को फील हुआ कि यार हम एक अपार्टमेंट के अंदर बंद होकर रह गए, हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर विला के अंदर होते तो एटलीस्ट हम अपने कॉरिडोर के अंदर जा सकते थे। वी कैन इवन गो टू द स्ट्रीट। कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं विला की जिसके अंदर आपको बहुत एमिनिटीज़ मिल रही होती हैं, लेट्स से पार्क्स मिल रहे होते हैं या कोई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप ओपन एयर के अंदर बच्चों को लेके जा सकते हैं, जो कि प्राइवेट होती हैं, विच इज़ नॉट द केस इन अपार्टमेंट्स। और अपार्टमेंट्स के अंदर अगर आपके घर के आसपास पार्क है भी तो वो पब्लिक पार्क होगा और उसके अंदर आपको थोड़ा सा हो सकता है रिस्ट्रिक्शन हो, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें अगर कंसिडर करें तो आपको पता चलेगा कि मेन जो ड्राइविंग फैक्टर था विलास की प्राइस अप्रिसिएशन का वो क्या था। नॉट ओनली प्राइस अप्रिसिएशन, रेंटल के अंदर भी अब ऐसी बात भी आ गई है कि कुछ जगहों पर तो रेंटल के लिए अवेलेबल ही नहीं है यूनिट्स। बाय द वे मैं ये सब कुछ कहने के साथ एक चीज़ और कहूँगा जो कि मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है। आई डोंट नो इफ अदर पीपल शेयर द सेम व्यू और नॉट, बट फॉर मी, फॉर अ फैमिली, लेट्स से फॉर अ स्मॉल किड्स, I would not prefer multi-floor villa or a townhouse. Reason is that आपके बच्चे होते हैं, let's say they are in teenage, they are small, they are young, let's say talk about from 4 to 14 years of age of kids.
यू डोंट वांट देम टू बी लिविंग सेपरेटली, लाइक यू डोंट वांट, उन पे एक आपको रखना पड़ता है, जो अपना व्यू है उनको आपके व्यू में होने चाहिए। जब आप किसी विला के अंदर रहते हैं तो आपको नॉर्मली, जो दुबई के अंदर मैंने देखा है, बहुत कम विलाज ऐसे हैं जो कि सिंगल फ्लोर के ऊपर होते हैं। इवन अपार्टमेंट्स में भी डुप्लेक्स होता है, और विला के अंदर तो होते ही नॉर्मली डुप्लेक्स है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग एरिया होता है, या एक बेडरूम मैक्सिमम होता है, और ऊपर जो है ना 3 बेडरूम या 2 बेडरूम, जितने भी बेडरूम्स हैं वो ऊपर होते हैं। तो जब ये सिनेरियो होता है तो आपको थोड़ा सा स्पेस तो मिल जाती है, लेकिन अगेन उसमें आप बच्चों के साथ जब रहते होते हैं तो उसके अंदर ऊपर नीचे की कम्यूट और जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी सी हैम्पर करती है। तो विच इज़ फॉर सम पीपल इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर मी आई फील इट्स बेटर फॉर समवन to stay at single floor. Families should live in a single floor at least for some time. तो उसमें मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं दुबई के अंदर जो बहुत ह्यूज हैं, उनकी प्राइसेस भी इनफैक्ट उतनी अफेक्ट नहीं हुई हैं जितनी जितनी कि विलास की प्राइसेस इम्पैक्ट की हैं, जिस तरह से वो ऊपर गई हैं। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अबाउट द विलास, और किस तरह और क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपार्टमेंट्स को प्रेफर नहीं कर रहे। उसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आप जब विला में रहते हैं तो आपका यू आर ऑन योर ओन, you don't have to share any elevator with anybody right now. if you're living in an apartment तो उसके अंदर आपका elevator of course common होगा, तो जब उसके अंदर होंगे तो आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आपके पास एक कॉमन एरिया होगा, पैसेज कॉमन होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इरिटेट करती हैं आजकल के ज़माने में। तो दे वांट टू लिव सेपरेटली इन अ विला विच नोबडी एल्स इज कमिंग इन एंड आउट अनलेस दे वांट देम टू कम इन एंड आउट। तो ये तो मैंने बताया आपको ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं विला की प्राइसेस के इंक्रीज होने के। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाउस या विला के अंदर क्या डिफरेंस है, और किसकी प्राइस ज़्यादा होती है, किसका रेंट ज़्यादा होता है, कब किसका रेंटल रिटर्न कितना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था आपको। तो आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली जाके देखें कि उसके अंदर जो हाउस और विला का डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो उस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन होती है वो लैंड की होती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ती है। फ़र्ज़ करें आज आप एक विला बना रहे हैं जो कि फ़र्ज़ करें 1 मिलियन दिरहम का बन रहा है, या 1 मिलियन लेट्स से 1 करोड़ रुपए का बन रहा है पाकिस्तान में, 2 करोड़ रुपए का बन रहा है। 10 साल बाद उसकी प्राइस जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हो सकता है वो डबल हो जाए, लेकिन जो लैंड प्राइस है वो प्रॉबेबली उसको आउटपेस करेगी, और लैंड प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो अपार्टमेंट की प्राइस है वो उस तरह से नहीं बढ़ती। जब गिरने पे आती है तो आपने देख लिया पेंडेमिक में क्या हुआ। लेकिन एक ड्राइविंग फैक्टर जो था विला की प्राइस बढ़ने का, एक तो ये कि जो पूरा सिनेरियो बन गया था उसके अंदर, दूसरा ये कि विलाज दे वर नॉट इन गुड नंबर्स, इतने नहीं थे वो जो जितनी रिक्वायरमेंट एकदम से आई थी। तो उसकी वजह से, और लैंड भी एक डेवलप्ड लैंड ऐसा नहीं हो। तो दुबई में तो ऑफकोर्स जगह बहुत है, लेकिन डेवलप्ड भी तो होनी चाहिए ना जगह, जिस पे आप विला बना सकें और उसमें रह सकें, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, तो वो भी कम थी। तो इसकी वजह से एक जो प्रेशर आया जो डिमांड का, उसकी वजह से वो प्राइस ऑफकोर्स वो भी बढ़ी। तो अब जो प्राइस बढ़ गई है वो मेरा नहीं ख्याल कि दुबई के अंदर वो वापस आएगी किसी भी लेवल के ऊपर, विलाज में स्पेशली। आप इसकी एग्जांपल लें पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन कराची, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई बहरिया टाउन कराची के ऊपर। अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि उसकी प्राइसेस पिछले साल कोविड के दरमियान और मल्टीपल और रीजंस की वजह से बढ़ी हैं। और उसमें भी ऑल्दो कि उसमें एक डिफरेंट सिनेरियो ये हुआ था कि उसमें अपार्टमेंट की प्राइसेस भी बढ़ी थी, लेकिन वो एक रीज़न ये था कि वहाँ पर अपार्टमेंट्स की जो अवेलेबिलिटी थी बैरिया टाउन में इस वक्त वो उतनी नहीं है जितनी डिमांड आ गई थी। तो मल्टीपल फैक्टर से बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी प्राइसेस जो पिछले साल बढ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें एक फैक्टर तो कोविड का था, क्योंकि अब अगेन पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम को इनक्रेज कर रही हैं। तो उसमें आप चाहें कराची में सेंटर ऑफ द सिटी रहें या बहरिया टाउन में रहें, तो और बहरिया टाउन के अंदर उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ भी लेकर आ गए। तो इसकी वजह से अगर आपको ऑफिस का कम्यूट नहीं करना तो बाकी चीज़ें, स्कूल वगैरह सारी चीज़ें, सुपरमार्केट, ये सारी चीज़ें बहरिया टाउन के अंदर हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें बहरिया टाउन के अंदर हैं, तो जब बारिशें हुई पाकिस्तान में, जब कोविड आया पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में, तो जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सबने देख लिया कि क्या सिचुएशन थी वहाँ पर। तो लोगों ने मूव किया बहरिया टाउन, और उसी की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई। लेकिन अगेन एज आई सेड कि वहाँ थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था, वहाँ पर अपार्टमेंट्स की प्राइस भी बढ़ी थी, और उसका रीज़न एज आई सेड कि डिमांड एंड सप्लाई का था। बहरिया टाउन में
जो जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेज हैं वो ज़्यादा हैं इनफैक्ट अपार्टमेंट्स के, क्योंकि अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बनना शुरू हुए हैं अभी, तो वो उनमें डिलीवरी में आते आते टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ गई थी। लेकिन ओवरऑल वहाँ भी यही है, अगर आप मेन सिटी की बात करें तो जो प्राइसेस अप्रिसिएशन आपको विला में मिलती है, घर में मिलती है, उतनी अप्रिसिएशन आपको हर दफ़ा, नॉट स्पीकिंग स्पेसिफिकली बट जनरली, अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं मिलती। लेकिन रेंटल, एज आई सेड इन दैट वीडियो, कि रेंटल भी जो है ना उसके अंदर आपको अपार्टमेंट का ज़्यादा मिलता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ओवरऑल दुबई की अगर बात करें तो उसका रीज़न यही है, जिस तरह से पेंडेमिक ने अफेक्ट किया और जिस तरह से लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, और फिर बाद में जो डिमांड सर्ज हुई विलास की, उसकी वजह से विलास और टाउन हाउस की प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई थी, और अब कुछ लेवल आउट हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसी वजह से दुबई के इवन जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, लेट्स से आई वुड से दमाग के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत दूर हैं दुबई में, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर्टी प्राइसेस विलास की जो थी वो इम्प्रूव हुई हैं, एटलीस्ट गिरी नहीं है। जिस तरह अपार्टमेंट की प्राइसेस गिर गई थी, इस तरह गिरी नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि लोग दूर भी जाने को तैयार हैं, दे वांट टू इवन गो फार अवे, अनलेस उनके पास कुछ बेसिक एमिनिटीज़ हों, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है ऑफिस जाने की। लेट से आजकल तो ऑफिस आना जाना लेट से हफ्ते में एक दफ़ा हो रहा है, या नहीं हो रहा है, या बहुत कम हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टे इन डाउन टाउन और इन एन एस्टैब्लिश नियर बाई कम्युनिटी इन दुबई, जो आपके ऑफिस के पास हो, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो इसकी वजह से जो विलास की प्राइसेस वहाँ पर भी हैं, वो भी उस तरह से नहीं गिरी हैं, स्टेबल रही हैं। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप क्या समझते हैं? इन योर ओपिनियन अपार्टमेंट लिविंग इज़ गुड और विला लिविंग? मुझे एक और बात बताएं कि आपको डिफरेंट फ्लोर्स पे रहना कैसा लगता है? एक ही फैमिली अगर ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग एरिया है और ऊपर अगर रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, तो उसमें आपको बच्चों के साथ रहना, हाउ इजी यू फील इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।